जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। यूपी पीसीएस का मॉक टेस्ट हम लोग 4 करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये होगा उत्तर प्रदेश आदिवासी जनजाति विशेष, ठीक है। आदिवासी विशेष या जनजाति विशेष पे सारे प्रश्न होंगे। 15 प्रश्न हैं और एक एक प्रश्न अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मैं एग्ज़ाम की पॉइंट बताऊँगा उसको भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इसके पहले जो भी टेस्ट अपलोड हो चुके हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो भी बहनें मुख्य सेविका की तैयारी कर रही हैं 100% कोर्स पूरा हो चुका है। और यूथ पब्लिकेशन के जितने सारे क्वेश्चन हैं, घटना चक्र के जितने सारे क्वेश्चन हैं, वो भी जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के नए 10 आदिवासी समुदाय को सूचीबद्ध किया? ठीक है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के नए 10 आदिवासी समुदाय को सूचीबद्ध किया? 2001 में, 2002 में, 2003 में या 2004 में? जो पहले का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 2003 में 10 नए आदिवासियों को अपनी सूची में डाला केंद्र सरकार ने। कहाँ के? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश जो भी क्षेत्र के हैं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो भी आदिवासी हैं, उनमें 10 लोगों को एक्स्ट्रा, 10 जनजातियों को एक्स्ट्रा ऐड किया गया। तो देख सकते हैं कुछ की पॉइंट में। 2003 से पहले केवल 2 आदिवासी थे, ठीक है। समुदाय था थारू और बुक्सा, ठीक है। 2 ही समुदाय था, थारी और बुक्सा सूची में थे। बस 2003 के बाद जो है केंद्र सरकार ने सूची में 10 अनुसूचित जनजाति समुदाय को जोड़ दिया। 2003 के बाद 2003 में कितने जोड़ो? 10 लोगों को जोड़ दिया 10 अनुसूचित जनजाति को। अब कुल कितने हो गए हैं? अब जो है कुल 12 जनजातियों का सूची में नाम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों कुल प्रतिशत है, ठीक है। जितने भी भारतवर्ष में अनुसूचित जनजाति हैं, उनमें उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनजातियों का परसेंटेज निकालने पे कितना आएगा, वो पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। 2.8% है, 2.7% है, 2.9% है या 1.09% है? तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 1.09% है उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनजातियों का परसेंटेज। किसके सापेक्ष? इंडिया में रहने वाले पूरी जनजातियों के सापेक्ष। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बागपत है, सोनभद्र है, खीरी है या मिर्जापुर है? तो तीसरा का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सोनभद्र है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत वाला जिला कौन है? वो है सोनभद्र। तो ये है यूपी का मैप, और यूपी के मैप में यहाँ पे सोनभद्र है, यहीं पे जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, थोड़ा सा जान लीजिए एग्जाम की पॉइंट में। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो वो बागपत है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो वो बागपत है। तो बागपत को भी चित्र में देख लेते हैं, ठीक है। ये है आपका यूपी का मानचित्र, उसमें ये है बागपत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति समुदाय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है? किस अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा जनसंख्या में यूपी में रहते हैं? ये बात पूछी जा रही है इस क्वेश्चन में। तो खरवार जनजाति के लोग हैं, कि बुक्सा हैं, कि महागीर हैं, कि थारू हैं? तो चौथे प्रश्न का उत्तर वो हो जाएगा डी, यानी कि थारू जनजाति के लोग यूपी में जनसंख्या वाइज सबसे अधिक रहते हैं। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो थारू जनजाति के लोग हैं, ये 5 जिलों में मुख्यतः रहते हैं। महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, श्रावस्ती में, बहराइच में और लखीमपुर खीरी में थारू अनुसूचित जनजाति के समुदाय रहती है। वे हिंदू धर्म का पालन करते हैं। किस धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, ठीक है। थारू विकास परियोजना कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। तो ये थारू जनजाति से संबंधित कुछ की पॉइंट है, इनको आप जान लीजिए, क्योंकि आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। एक और बात, अब ऐसे प्रश्न हम रखे हैं कि यूपी के कोई भी ऐसा एग्जाम है नहीं है जो नॉन टेक्निकल है, वहाँ पे ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं, ठीक है। और ये सारे एग्जाम्स के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे। उत्तर प्रदेश
में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? थारू में, खरवार में, गोंड में या परहिया में? जो पांचवा है उसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी कि थारू जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। देखिए, इस दिन जो है वे अपने पूर्वज को उपहार आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, उस दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं, कहने का मतलब ये है, और उनको जो है जो भी उपहार में भेंट चढ़ाना होता है वो चढ़ाते हैं इस जनजाति के लोग, जिसको रोटी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। कर्मा किसका लोक नृत्य है? ठीक है, कर्मा किसका लोक नृत्य है? परहिया का, खरवार का या थारू का, या इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि किसी के नहीं का। जो 6वां है प्रश्न, उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि खरवार जनजाति जो है कर्मा लोक नृत्य को अपनाते हैं या करते हैं, कहने का मतलब ये है। कुछ एग्जाम की पॉइंट देख लेते हैं। यह लोग होली, नवरात्रि, अनंत चतुर्दशी आदि पर्व पर कर्मा लोक नृत्य का आयोजन करते हैं। उनकी आजीविका का साधन क्या है? कृषि है, पशुपालन है और शिकार पर निर्भर रहते हैं खरवार लोग। ठीक है, जो खरवार जनजाति के लोग हैं कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर निर्भर रहते हैं, और होली, नवरात्रि और अनंत चतुर्दशी को क्या मनाते हैं? ये कर्मा लोक नृत्य जो है करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। अगरिया जनजाति निवास करती है। अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में, मिर्जापुर में, खीरी में या गाजीपुर में? जो 7वां है उसका उत्तर जाएगा ए, यानी कि अगरिया जनजाति के लोग जो है सोनभद्र में निवास करते हैं। तो ये है यूपी का मानचित्र, और यहाँ है सोनभद्र, देख सकते हैं, यहीं पे अगरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह लोग जो है अगरिया भाषा तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में क्या बोलते हैं? हिंदी भी बोलते हैं और छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं। कौन? अगरिया जनजाति के लोग अगरिया भाषा के साथ साथ हिंदी और छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं। अब देखिए, परहिया जनजाति के लोग जो है कि निवास करते हैं, कहाँ पे निवास करते हैं? सोनभद्र में, पीलीभीत में, गाजीपुर में या मिर्जापुर में? तो 8वें का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सोनभद्र में। तो परहिया जनजाति के लोग जो है सोनभद्र में निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सोनभद्र का तो अब कई बार मानचित्र में दिखा चुका हूँ, तो अब याद हो गया होगा। किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? ठीक है, हिंदू जैसा वर्ण विभाजन जैसे हिंदू में होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा है, उनमें भी यादव हैं, ठीक है, पाल हैं, प्रजापति हैं, अनेक जातियों में बटा हुआ है। ऐसे जो है इस जनजाति में भी लोग बटे हुए हैं। तो बताइए किस जनजाति में? थारू में, बुक्सा में, खरवार में या गोंड में? तो 9वां का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि बुक्सा में। ठीक है, तो बुक्सा में जो है हिंदुओं की तरफ वर्ण विभाजन भी है। देखिए, जो बुक्सा जनजाति में उसमें जो है ब्राह्मण बुक्सा होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय होते हैं, ब्राह्मण यादव होते हैं, इस तरह के लोग जो है आपस में बटे हुए हैं। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित जिले के किस जिले में रहती है? ठीक है, मतलब कि खरवार जनजाति के लोग जो है किस जिले में रहते हैं? तो गाजीपुर में रहते हैं, मिर्जापुर में, देवरिया में या ऊपर के सभी में? ठीक है, तो खरवार जनजाति के लोग जो है 10वां का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ए, बी, सी तीनों में रहते हैं। गाजीपुर में भी, मिर्जापुर में भी, देवरिया में भी, बलिया में भी रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 पे आते हैं। थारू जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? जो थारू जनजाति है भारत के किस राज्य में निवास करती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, बिहार और उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल और बिहार में, या इनमें से किसी में भी नहीं? तो 11 का उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ए ऑप्शन होगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रहते हैं थारू जनजाति के लोग। तो यह है इंडिया के मैप का कुछ अंश, यह उत्तर प्रदेश और यह उत्तराखंड, यहीं पे जो है थारू जनजाति के लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। थारू जनजाति के लिए किस जनपद में महाविद्यालय खोला गया है? जो थारू जनजाति हैं उनके विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए किस जनपद में जो है महाविद्यालय खोला गया है? बागपत में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में या लखीमपुर खीरी में? तो 12 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लोगों के लिए जो है महाविद्यालय खोला गया है। कुछ एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं इसमें। थारू जनजाति के सामाजिक उत्थान के लिए और आर्थिक उत्थान के लिए यह महाविद्यालय खोला गया है। किसके लिए? सामाजिक उत्थान के लिए और आर्थिक उत्थान के लिए। थारू जनजाति के जो बालक और बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए भी यह महाविद्यालय खोला गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं।
किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं? निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग जो है इस्लाम धर्म को मानते हैं? गोंड, भील, थारू या महिगीर? जो 13वां है उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि महिगीर जनजाति के लोग जो है इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं एग्जाम की पॉइंट से। ये जनजाति जो है मुख्य रूप से बिजनौर जिले में पाई जाती है। महिगीर जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? बिजनौर जिले में पाए जाते हैं। उनकी आजीविका का साधन जो है मछली पकड़ना है, और ठीक है, मछली पकड़ने पर निर्भर हैं और शिकार भी करते हैं कभी कभी ये लोग, ठीक है। तो महिगीर जो लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उनका जो है आजीविका मुख्य रूप से मछली पकड़ने और शिकार करने पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। किस जनजाति के लोग रावण की पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? रावण की पूजा करते हैं। गोंड, खरवार, थारू या बैगा? तो बताइए किस जनजाति के लोग जो है रावण की पूजा करते हैं? तो 14 का उत्तर हो जाएगा यानी कि गोंड लोग जो है रावण की पूजा करते हैं। कुछ एग्जाम की पॉइंट देख लेते हैं इसमें। यह रावण को 10वां धर्मगुरु मानते हैं। गोंड लोग रावण को 10वां धर्मगुरु मानते हैं। उनके 4 वंशों में से एक के पूर्वज भी इसको मानते हैं, ठीक है। 4 वंश में से एक का इसको पूर्वज भी मानते हैं। वे हिंदू धर्म का पालन भी करते हैं। कौन? गोंड लोग। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1995 में, 1998 में, 1996 या 2000 में? तो 15 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 1995 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य काम क्या है? जनजाति वर्ग हेतु योजनाओं को लागू करना, क्रियान्वयन करना या लागू करना, जो भी उससे संबंधित योजनाएं आएंगी उसको लागू करना इसका काम है। तो आशा है कि आपको जो है सेशन पसंद आया होगा। कृपया करके हम लोग को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।